हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है अपना नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली हमको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं, जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम है, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो एक तरीके से एक संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, संख्याओं का विकास कैसे हुआ, हमने लिख तो दिया है यहाँ पे, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि जब हमें किसी वस्तु को गिनने की ज़रूरत पड़ती है तब हमें संख्या की ज़रूरत पड़ी। जैसे पुराने ज़माने में लोग चीज़ों को गिनते थे, कैसे गिनते थे? वह किसी कंकड़ के माध्यम से, पत्थर के माध्यम से, पत्ते के माध्यम से। जैसे पुराने ज़माने में लोग जब चरवाहे हुआ करते थे या फिर अपनी बकरियां या गाय को गिनना रहता था तो वो एक कंकड़ या पत्थर का प्रयोग करते थे। तो जितनी गाय या फिर भैंस रहती थी उतने कंकड़ पत्थर वो अपने साथ जमा करे रहते थे और धीरे धीरे उसको निकालते थे जब जाती थी, और जब वापस आती थी तो उन कंकड़ों को क्या करते थे, अपने पास इकट्ठा कर लेते, जिससे वो जान जाते थे कि हमारी जितनी भी गाय भैंस बाहर गई हैं उसको वो वापस आ गए हैं कि नहीं। तो ये उनका एक व्यवहारिक तरीका था, वो एक ऐसा तरीका था जो कम संख्याओं पे लागू हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की संख्याएं 500 या 1000 रहे तो क्या यह संभव है कि वो इकड़े या फिर पत्थर से वो चीज़ें किए जा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि संख्याओं की ज़रूरत हमको पड़ी। जो सबसे पहले प्रकृति में जो चीज़ें हमें दिखाई दी वो कुछ ना कुछ होंगी, उनका कुछ ना कुछ होगा, या तो 1 होंगी या 2 होगी या 3 होंगी, 4 होंगी। तो फिर बात यह है कि 1 2 3 4 की मतलब कैसे हम समझे? तो जैसे बताया कि जैसे कोई एक ये वस्तु है, ये इसको कहते हैं एक, और उसका जो सिंबल है ये वन है। ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्याएं प्रयोग में आई वो प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याएं जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वो जितने भी प्रकृति में चीजें हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, हमें देख सकते हैं, कुछ ना कुछ उनका वैल्यू होगा। या तो वो 1 होगा या फिर वो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 1000 होगा या 5000 होगा या फिर 5 लाख होगा। ऐसे कहने का मतलब, और या फिर और भी बड़ा मतलब, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद से प्राकृतिक संख्याओं के बाद जब बात आई कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर लेंगे, जीरो को भी ऐड करेंगे, जीरो नहीं है, एक वस्तु है कोई, अगर जीरो को भी ऐड कर लेंगे प्राकृतिक संख्याओं के साथ तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। प्राकृतिक के साथ तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। धीरे धीरे इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अब तो। तो कहने का मतलब शुरुआत में हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, मतलब गिनने के लिए करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे 1,05,000 हमने मान लीजिए लिखा है, 1,05,000 लिखा है, या फिर हाँ और भी कोई संख्या ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 59 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, 3000 ले लीजिए। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि प्रकृति में ऐसी चीजें विराजमान है। अगर हम 5 लाख किसी चीज को बोलते हैं तो 5 लाख का एक है कि हाँ इतनी वस्तुएं होंगी, वो फाइनाइट होंगी, मतलब जिनकी गणना की जा सके उनको फाइनाइट संख्याएं कहती हैं, और इनफाइनाइट मतलब जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम बोलेंगे उससे एक अधिक संख्या हमारे पास है। जैसे मान लें 5 लाख, हम कह रहे 5 लाख अधिक है, तो 5 लाख 1 भी तो हो जाएगा, 5 लाख 2 भी तो हो जाएगा। फिर मान लीजिए 5 करोड़ कर दे तो 5 करोड़ 1 भी तो हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हम लेंगे उससे एक अधिक संख्या मिल जाएगी, इसलिए इसकी जो बड़ी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। फिर आता है पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर कहते हैं।
तो हमने बताया कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर उसमें जीरो को भी हमने इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, शून्य को भी शामिल कर देते हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहती हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याओं को तो लेते ही हैं, साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को ले लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सारी प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो अगर आपको बोला जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक नहीं। एक भी पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो को तो हमने इंक्लूड कर लिया, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। उसके बाद एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, ये भी पूर्ण संख्याओं में आएगा। और सबसे बड़ी संख्या की बात, जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते थे, ठीक उसी प्रकार भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी ज्ञात नहीं कर सकते। अभी तक हमने दो नंबर्स के बारे में जाना। पहला तो प्राकृतिक संख्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं। ठीक, इसको कहते थे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, फिर उसके बाद से दूसरी संख्याएं आई जिसे हम कहते थे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को भी ले लेते थे। मतलब जब हम जीरो को ले लें और सारी प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, सारी प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, तो पूर्ण संख्याएं बनी। ठीक, अब इसके बाद संख्याएं आएंगी पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए, हमने देखा कि सबसे पहले तो ये प्राकृतिक संख्याएं आई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक। और फिर उसके बाद हमने जीरो ले लिया, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब यदि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव नंबर्स ले लिया जाए, मतलब +1 के लिए -1 ले लें, +2 के लिए -2 ले लें, +3 के लिए -3 ले लें, +4 के लिए -4 ले लें, +5 के लिए -5 ले लें, और इसी तरह अनंत -इंफिनिटी ले लें, तो ये सारी संख्याएं जो हैं अब क्या कहलाई? पूर्णांक संख्याएं कहलाई। क्या कहलाई? पूर्णांक संख्याएं कहलाई। और इसी को इंग्लिश में कहते थे इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर्स में क्या हो जाएंगे? जीरो तो होगा ही, सारे पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे ही, साथ ही में जितने पॉजिटिव माने पूर्णांक धनात्मक संख्या है उसी के संगत, मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं। अगर +1 है तो -1 ले लिया जाए, +2 है तो -2 लिया, +5 है -5 ले लिया। सारी पॉजिटिव संख्याएं, सारी नेगेटिव संख्याएं और जीरो, इस सबको अगर मिला दिया जाए तो उसको कहते थे पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं, या अंग्रेजी में इसी को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, हमने देखा सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है। दूसरा पूर्ण संख्या आई, यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया गया, हमने जीरो को ऐड कर लिया, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, अब उसके बाद जब हमने देखा तो पूर्णांक संख्या आई। तो भाई पूर्णांक संख्याएं क्या है? तो जो पूर्ण संख्या है उसी में जितने भी धनात्मक संख्याएं थी उसकी रिगार्डिंग, मतलब +1 है तो -1, +2 है तो -2, +3 है तो -3, साथ ही साथ जीरो, मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं इधर अगर देख लिया जाए तो सभी धनात्मक संख्याएं इधर, सभी ऋणात्मक संख्याएं इधर और जीरो, ये सभी का जो कलेक्शन होगा उसको कहेंगे इंटीजर्स या फिर पूर्ण संख्या। तो अब देखिए तीन, यहाँ पे तो कई श्रेणियां हो गई ना, इधर ये सब धनात्मक संख्या हो गए, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई और जीरो भी हो गया। ठीक, तो एक जब हम देखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाएगा शून्य से बड़ी सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। मतलब शून्य से बड़ी ये सारी संख्या शून्य से बड़ी है तो ये क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इसी तरह शून्य से छोटी सभी संख्या है, शून्य से सभी छोटे, शून्य से -1 भी छोटी है, शून्य से -2 भी छोटा है, -3 भी, -4 भी, ये सारी संख्या शून्य से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। मतलब शून्य से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, इसी तरह मतलब 0, -1, -2 ये सारी चीज लेके ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये तो है ही, साथ ही साथ अगर इसको और भी हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो एक आता है गैर ऋणात्मक संख्याएं और एक आता है गैर धनात्मक संख्या। तो गैर ऋणात्मक संख्या जिसको नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, तो निगेटिव नहीं होगा,
और बाकी सारी संख्या। तो मतलब निगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 के साथ जब हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ले लेते हैं तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर या गैर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखिए लिखा भी है, शून्य और धन पूर्णांक संख्याएं और गैर ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य और धन पूर्णांक संख्याएं मिलकर गैर ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इंफिनिटी। और गैर धनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव, गैर मतलब नॉन, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इसी तरह नॉन निगेटिव है, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मतलब नॉन निगेटिव कह दिया जाए, गैर ऋणात्मक कह दिया जाए, तो इसका मतलब ही आप समझिएगा, इसको छोड़ के ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ के सारी संख्या क्या कहलाएंगी, गैर ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। ऋणात्मक को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्या होंगी गैर ऋणात्मक कहलाएंगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब क्या देंगे, गैर ऋणात्मक कहलाएंगे। ठीक, और गैर धनात्मक मतलब नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा या तो निगेटिव होगा। मतलब 0 -1 -2 इधर जितनी भी संख्याएं लेंगे ये गैर क्या होगा, गैर धनात्मक होगा, मतलब 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्णांक संख्याएं वो संख्या है जब हम क्या कहते हैं, 0 को भी लें, पॉजिटिव नंबर्स को भी लें और निगेटिव नंबर्स को भी लें, ये सब मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक, उनमें भी अगर हम लिखे 0, इधर धनात्मक संख्या है, इधर ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या इधर हो जाएंगी 0 के दाहिने साइड में, और 0 के बाएं साइड में क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या आ जाएंगी। गैर ऋणात्मक कहेंगे तो 0 को लेते हुए इधर ये गैर ऋणात्मक है, मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब धनात्मक हो सकता है, गैर ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक को छोड़ के इसको हटा दीजिए, इधर का सब हटा दीजिए। और गैर धनात्मक है, गैर धनात्मक यानी कि धनात्मक नहीं होगा, इसके इधर 0 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इनफिनिटी, ये हो जाएंगे। तो ये हो गए पूर्णांक संख्या। इसके बाद एक और संख्या आती है, अभी लिखेंगे हम लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय बचा रहे और एक सिस्टमेटिक आप इसको उतार भी लें। अगर मान लें हम कह रहे हैं, अगर कोई संख्या ऐसे है p/q के रूप में है ना, रेशनल नंबर क्या आता है, फिर रेशनल नंबर, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q both are integers and q is different from 0। हिंदी में कहें कि परिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी और q क्या होगा, 0 नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ 3/4 है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि p भी एक पूर्णांक संख्या है, q भी एक पूर्णांक संख्या है, और q जो है 4 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह 3/7 लिखा जाए, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या है। 7/9 लिखे, ये भी है 0, ये भी है, क्योंकि इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 1 और 0 दोनों पूर्णांक संख्या है और 1 जो है 0 के बराबर नहीं, लेकिन 1/0 ये नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन q जो नीचे की संख्या है, मतलब हर जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। अभी आगे हम इसको लिख लेंगे,